हेलो बच्चों, आई एम गुलामुद्दीन और आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अर्थात अंतर बताएंगे ठोस, द्रव और गैस अर्थात सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्या डिफ्रेंशिएट होगा उसके बारे में हम वर्णन करेंगे, जो कि क्लास वर्ग 9 के प्रथम चैप्टर में है, मैटर में, पदार्थ में। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम तीनों पहले ही लिख चुके हैं कि किस टाइप से इसका महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ठोस के कण को देखेंगे। उसके अंदर अगर हम झांक के देखें तो इस टाइप से कण, कोई भी पदार्थ जो होता है ना वो कण से, पार्टिकल से बना होता है। उस पार्टिकल के बेस के आधार पर हम तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अर्थात उस तीनों को हम अंतर बता सकते हैं। तो हम ठोस का जब पार्टिकल देखे उसके अंदर में, तो ठोस का पार्टिकल बहुत ही चिपकल था, अर्थात नजदीक में था। जैसे ही कपल, जैसे नया नया प्रेमी जब चिपकल होता है उसी टाइप का न्यू प्रेमी का ही एग्जांपल ले सकते हैं कि चिपकल दोनों होता है, चिपकल। उसी टाइप का भी यहाँ पे पार्टिकल भी बहुत चिपकल होता है ठोस में। उसके बाद कुछ टाइम के बाद कपल में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, मतलब दूरियां बढ़ जाती है, तो उसे हम लिक्विड कहेंगे। अर्थात पार्टिकल कण अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद कुछ दिन के पास और बढ़ जाएगी, तो दूरी बढ़ जाएगी, तो उसको गैस बोलेंगे। बोलो। तो सबसे पहले हम ठोस का कण देखें, बहुत नजदीक होता है। उसके बाद धीरे धीरे ठोस के बाद द्रव को देखेंगे तो दूरी बढ़ जाती है। उसके बाद गैस का देखेंगे तो सबसे ज्यादा दूरी बढ़ जाती है पार्टिकल का। तो मूवमेंट करने में अगर पार्टिकल देखा जाए सबसे ज्यादा गतिशील अवस्था में होते हैं पार्टिकल गैस का। कर दोनों गैस का सबसे ज्यादा पार्टिकल जो होगा गतिशील अवस्था में होता है, इसी कारण गैस अवस्था में जो गतिज ऊर्जा होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, सबसे ज्यादा होता है। वो मूवमेंट आसानी से कर सकता है, जैसे कि कोई भी गर्मा गर्म खाना अगर कहीं दूर भी रखा गया है तो उसका सेंड हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर। उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत होने के कारण उसका सेंड, इसका सुगंध हमारे पास पहुंच जाते हैं, जो कि क्लास 9 के बुक में एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी दिया गया है। कर दो नोट। तो इसमें सबसे ज्यादा गतिशील अवस्था में जो होता है बच्चों, तो वो है गैस। उसके बाद हम पार्टिकल के बारे में इस टाइप से हम बताए। संपीड़न का सामान्य अर्थ क्या होगा कि वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को दबाया जा सकता है, वही गुण, उसी गुण को हम संपीड़न बोलेंगे। संपीड़न का सामान्य अर्थ पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी भी वस्तु को दबाया जा सकता है। अब देखेंगे गैस को, जो पार्टिकल दूर दूर में होने के कारण उसे आसानी से दबाया जा सकता है, इसलिए गैस का संपीड़न सबसे अधिक और सबसे कम जो होगा ठोस का। जैसे कि हम डस्टर को देखिए, इसे दबाया नहीं जा सकता है, जैसे कि इसे दबाया नहीं जा सकता है, बाकी इस दोनों को दबाया जा सकता है। ठीक, इस दोनों को दबाए। उसके बाद गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के बारे में अभी हम डिफाइन किए थे कि गतिज ऊर्जा, गतिशील जो भी होगा उसका गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है। तो गैस में अब एग्जांपल लिए, खाना, गर्म खाना का सबसे ज्यादा होता है, बीच में सबसे कम। घनत्व क्या होता है? घनत्व को इंग्लिश से डेंसिटी बोला जाता है। घनत्व द्रव्यमान को वॉल्यूम से डिवाइडेड करने, द्रव्यमान को आयतन से भाग देने पर जो निकलता है उसी को हम घनत्व कहेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी ठोस का जो आयतन होता है, जो आकार घेरने की कैपेसिटी होता है, वो कम होता है, जिसके कारण उसका डेंसिटी जो होगा बढ़ जाएगी। इसीलिए जो घनत्व जो होता है सबसे अधिक जो होगा ठोस का होगा। इसका मुख्य कारण क्या होता है बच्चों? कि आयतन सबसे कम होती है, और हम जानते हैं D = m/v। यही डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। डेंसिटी मतलब घनत्व बराबर मास, द्रव्यमान बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाती है। इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती कहता है, व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। कर दो नोट। तो हम देखेंगे घनत्व सबसे अधिक होता है होने के कारण वॉल्यूम सबसे कम होगा, ठीक है, मास ज्यादा होगा, ठीक है, बीच में होता है, सबसे कम होता है। आकर्षण बल। अब देख, आकर्षण बल मतलब जो पार्टिकल जितना नजदीक में है, जो कपल जितना नजदीक में है, उसमें जो बॉन्ड बना है, वो बहुत मजबूत बॉन्ड से बना है, इसलिए उसमें आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। जो जितना नजदीक, उसके मतलब उसका रिलेशन जो है बहुत मजबूत है। इसी कारण जो आकर्षण बल होगा ठोस का सबसे अधिक और सबसे कम गैस का। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल जैसे कि डस्टर, पेन, बुक,
मेरा टेबल, मेरा चेयर, मेरा बेंच, इस टाइप का जो भी है पार्टिकल जिसमें नजदीक है उसे हम ठोस बोलेंगे। उसके बाद जो द्रव है, द्रव जैसे पानी, तेल, और गैस का लिए धुआं H2CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस टाइप का जो है ना जिसका पार्टिकल जो होगा दूर में होगा उसे हम गैस बोलेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को और लाइक ठोको यार, लाइक हमको भी अच्छा नहीं लगता है, लाइक ठोको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।